गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं अच्छे से? देखिए मैंने आपको जो है क्या करवाया था, चैप्टर 10 देश का गौरव एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार जो है जब एक बार संत स्वामी रामतीर्थ जो है जापान की यात्रा कर रहे थे तो क्या हुआ था, तब जो है उनको हर स्टेशन पर रुक रहे थे लेकिन उन्हें फल नहीं मिल रहे थे। तो एक जापानी बच्चे ने जो है किस प्रकार जो है उनको जल्दी से फल ला कर दिए और उनसे कोई दाम नहीं लिए, फलों के कोई पैसे नहीं लिए बच्चों। और क्या कहा उसे कि आप कभी किसी से ये मत कहना कि जापान में फलों की कमी है। तो इस प्रकार जो उस बच्चे ने अपने देश का गौरव बढ़ाया था। और इसी प्रकार एक और बच्चा था जो कहाँ आया था बच्चों, जो जापान में, लेकिन उसने क्या है वहाँ से एक जो है पुस्तकालय से है पुस्तक ली और जो है उसकी सदस्यता लेकर पुस्तक ली, लेकिन उसने पुस्तक में से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया और जब उन्होंने पूछा तो उसने मना कर दिया। उसके बाद जो है उस जापान वालों ने क्या किया, उस युवक के कमरे से वह दुर्लभ चित्र भी बरामद कर दिया और यह शब्द कहे कि जो है आज के बाद उस युवक को वहाँ से जापान से निकाल भी दिया और कहा कि अब कभी भी कोई भी इस देश का युवक जो है यहाँ पर आए तो उसे जो है पुस्तकालय में अंदर आने की अनुमति ना दी जाए। तो एक बच्चे ने तो अपने देश का गौरव बढ़ाया और दूसरे बच्चे ने अपने देश को अपमानित किया। तो किस प्रकार मैंने आपको ये चैप्टर जो है एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ बच्चों। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है कि क वाले हैं ये बच्चों, कौन सा ये क वाला, 2 है क और ख। मैं आपको क वाले बता रही हूँ कि हमारे देश के कौन से संत जापान यात्रा पर गए थे। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी जापान यात्रा पर गए थे। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी जापान यात्रा पर गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वामी राम तीर्थ प्रत्येक स्टेशन पर क्या ढूंढ रहे थे। स्वामी राम तीर्थ प्रत्येक स्टेशन पर क्या ढूंढ रहे थे, तो इसका आंसर आएगा बच्चों स्वामी राम तीर्थ प्रत्येक स्टेशन पर फल ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? फल, क्योंकि उस समय वो सिर्फ भोजन में फल ही लेते थे, है ना। जब भोजन करते हैं तो वो भोजन न करके भोजन में सिर्फ फल ही लेते थे, इसलिए वो फल के कारण जब प्रत्येक स्टेशन पर जब फलों को ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें कहीं फल नहीं मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने स्वामी राम तीर्थ को फल उपलब्ध करवाए। किसने स्वामी राम तीर्थ को फल उपलब्ध करवाए। जब उन्होंने स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा ना कि जो है मुझे ऐसा लगता है कि जापान में फलों की कमी है, तब एकदम से उस जापानी युवक ने ये शब्द बच्चों सुन लिए और जो जल्दी से लाकर वो जल्दी से दौड़ के गया और एक टोकरी जो है ताज़ा फलों की लेकर उसने राम तीर्थ जी को वह फल उपलब्ध कराए। एक जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ को फल उपलब्ध कराए। ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन है किस देश ने दुर्लभ चित्र पुस्तक से निकालने पर युवक को अपने देश से निकाल दिया। कौन सा देश था वो? जापान देश ने। ठीक है, किससे निकाला था? जापान देश ने। ये तो बच्चों क वाले क्वेश्चन आंसर हैं। मैं आपको ख वाले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। तो आप अच्छे से सुनो। ख में पहला प्रश्न क्या है, स्वामी राम तीर्थ जी की बातें सुनकर जापानी युवक ने क्या किया। स्वामी राम तीर्थ जी की बातें सुनकर जापानी युवक ने क्या किया बच्चों। जब स्वामी राम तीर्थ जी की बातें जापानी युवक ने सुनी तो वह दौड़ कर गया और एक ताजे फलों की एक टोकरी जो है वो लेकर उसने स्वामी राम तीर्थ जी को दी। ठीक है, यानी एक जापानी युवक दौड़कर जो है गया और वापस जो है एक ताजे फलों की एक टोकरी लेकर आया और उसने वो राम तीर्थ जी को दिए। ठीक है।
अच्छा, और उसके बाद कहा क्या था उसने? उसे ये और कहा था कि जो आप किसी अपने देश में जाकर ये मत कहना कि जापान में फलों की कमी है। ठीक है बच्चों, जिस युवक को जापान से निकाला गया था उसे क्या किया था? उसे ऐसा क्या किया था कि जो उसको जापान से निकाल दिया? जिस युवक को जापान से निकाला गया था उसने जो है एक पुस्तकालय से पुस्तक ली और उस पुस्तक में से एक दुर्लभ चित्र को निकाल लिया और अपने पास रख लिया, अपने कमरे में रख दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने मना कर दिया। इस कारण जो है उसको जापान से निकाल दिया। अर्थात जिस युवक को जापान से निकाला गया था उस युवक ने वहाँ के एक सरकारी पुस्तकालय जो था उसमें से सदस्यता ली थी और वहाँ एक पुस्तक ली। उस पुस्तक में से उसने एक दुर्लभ चित्र को निकाल लिया और जो है पुस्तक वापस लौटा दी। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने उसे उस देश से निकाल दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी युवक नहीं, पुस्तकालय अधिकारी ने पुस्तक से निकाले गए दुर्लभ चित्र कहाँ से बरामद किए? पुस्तकालय अधिकारी जो था उसने पुस्तक से निकाले गए दुर्लभ चित्र को कहाँ से बच्चों बरामद किया? तो आप कहोगे पुस्तकालय अधिकारी ने पुस्तक से निकाले पर दुर्लभ चित्र को उस युवक के कमरे से उपलब्ध किया, उस कमरे से बरामद किया। ठीक है बच्चों, यानी जहाँ वो रहता था वो युवक उस युवक के कमरे से बरामद किए। एक प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों में इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हम कहीं भी जाएं लेकिन हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए अपने अच्छे कार्यों के द्वारा। यानी प्रत्येक नागरिक जो देश में अपने देश से बंधा हुआ होता है, प्रत्येक नागरिक अपने देश से बच्चों बंधा हुआ होता है और अगर वह कहीं दूसरे देश में जाता है और वहाँ अच्छा कार्य करता है तो देश का गौरव बढ़ता है, और अगर वो वहाँ गलत कार्य करता है, गंदा कार्य करता है, कोई बुरी बात करता है, चोरी करता है, तो फिर उस देश का गौरव जो है वो अपमानित होता है। इसलिए जो है हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का गौरव कम हो, हमारे देश की बेइज्जती हो। ठीक है, तो ये वाले जो मैं प्रश्न उत्तर है ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हैं पाठ के आधार पर हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। पाठ के आधार पर हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। तो मैं पहला बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी कोरिया गए। बच्चों कोरिया गए थे? नहीं, जापान गए थे। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है पहला है वो है गलत। क्या है वो? गलत। दूसरा है जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ से फलों के दाम नहीं लिए। जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ से फलों के दाम नहीं लिए। ये वाला वाक्य बच्चों सही है क्योंकि उसने उनसे दाम नहीं लिए थे। उन्होंने कहा अगर आप मुझे दाम ही देना चाहते हो तो आप अपने देश में यह बात जाकर कहना कि जापान में फलों की कमी है। तीसरा है चीनी युवक ने स्वामी जी को फल ला कर दिए। चीनी युवक ने दिए थे या जापानी युवक ने? जापानी ने। तो इसलिए ये वाला थर्ड वाला जो है वो सेंटेंस गलत है, वाक्य गलत है। ठीक है, फिर है चौथा, युवक ने पुस्तक से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। युवक ने पुस्तक से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। चौथे में आएगा राइट। ठीक है, तो इसमें पहले में गलत आएगा, दूसरे में सही, तीसरे में गलत, चौथे में सही। अच्छा ठीक है, इसके बाद है बच्चों सही उत्तर पर सही का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। छोटे छोटे बहुविकल्प प्रश्न हैं, इस पे आपको जो सही है उस पर राइट लगाना है। प्रश्न बन रहा है कि स्वामी राम तीर्थ जी जापान में किस वाहन से यात्रा कर रहे थे? स्वामी राम तीर्थ जी जापान में किस वाहन से यात्रा कर रहे थे? रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से या बस से? तो आपको क्या करना है? रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी से लगा, ये राइट लगाना है। ठीक है, दूसरा है स्वामी राम तीर्थ जी की बातें सुनने वाला जापानी युवक कहाँ खड़ा था? स्वामी राम तीर्थ जी की बातें सुनने वाला जापानी युवक कहाँ खड़ा था? तो यह आएगा प्लेटफॉर्म पर, बस अड्डे पर या हवाई अड्डे पर? प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों देखो मैंने आपको क्या क्या दिया है।
एक तो मैंने आपको ये करवाए, ये वाले आपको कॉपी में करना है। आपको शब्दार्थ मैंने इससे पहले लेक्चर में दिए थे, वो शब्दार्थ करने थे। फिर ये वाले क वाले प्रश्न और ख वाले मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी, वो आप करोगे। और ये वाले बाकी की जो है इसको आप बुक में जो है उसको भरोगे। बुक जो है आपके पास है तो आप ये बुक में प्रश्न उत्तर लगा लेना जैसे कि मैंने बताए हैं, ठीक है। और बाकी के क्या हैं, देखो एक प्रश्न बन रहा है, पढ़िए समझिए और लिखिए। पढ़िए समझिए और लिखिए। इसमें युवक युवती तो आएगा युवक और युवती। दूसरा है साग और सब्जी, अपना और पराया, सुबह और शाम, मान और सम्मान। तो इसमें समय और का प्रयोग होगा, साग और सब्जी, अपना और पराया, सुबह और शाम, मान और सम्मान, ठीक है। तो ये वाला भी आप बुक में कर लेना। तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो चैप्टर होगा। पर बच्चों आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि सबसे पहले तो बुक परचेज़ कर ली होगी आपने, बुक वाला वर्क बुक में करो, कॉपी वाला कॉपी में। दूसरा आपको हमेशा एवरी मंडे जो है कह रखा है कि आप जो है कॉपी स्कूल में सबमिट करवाइए। आप कॉपियाँ सारे ऑल सब्जेक्ट की कॉपी लेके आया करो। उसके बाद अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट और मीडियम में लिख दिया करो कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी, तो मीडियम लिख दिया करो, ठीक है। मीडियम लिखने का तरीका देखो क्या होता है, जैसे मैं 3rd क्लास में हूँ तो 3rd EM का मतलब इंग्लिश मीडियम, और आप मंडे को सबमिट करवाया करो ताकि हम आपकी कॉपी चेक कर सकें, ठीक है बच्चों। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो फिर जब स्कूल खुल जाएंगे तो इतना सारा वर्क एक साथ कैसे करोगे बच्चों, आप थक जाओगे। इसलिए एवरी डे हमको जो है क्या करना है, वर्क करना है। और मंडे को जब भी हम आपको कहते हैं अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करो, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें और वर्क अच्छा करो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए।